हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेम वही कलेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। और कलेक्शन में हम लोग अच्छा कंपरेटर में ट्री सेट आई थिंक हम पढ़ा रहे थे। ट्री सेट में हम लोगों को ये कंपरेटर पढ़ना है, ठीक है। बाकी कंपेरेबल जो डिफ़ॉल्ट जो सॉर्टिंग ऑर्डर होता है वो मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर अगर आपको चाहिए, डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, तो उस केस में आप क्या करोगे? आपको ये सिंपल जो भी क्लास आप बनाओगे, अगर आप सिंपल इन स्ट्रिंग अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप से स्टोर कर रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे जो जितने भी हैं इंटीजर रैपर क्लासेस वो सारी कंपेरेबल होती हैं, ठीक है। बट आप अगर नया ऑब्जेक्ट अपना खुद का ऑब्जेक्ट बना के पास कर रहे हो तो उस केस वो कंपेरेबल उसको बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको अगर कंपेरेबल बनाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हो, आपको कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और अगर कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको कंपेयर टू मेथड को ओवरराइड भी करना पड़ेगा। और अगर आपने ओवरराइड किया है तो उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी देना जरूरी है। अदरवाइज आप क्या करोगे? डेटा लॉस कर सकते हो या कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया, ठीक है। ऑर्डर गलत हो सकता है, डेटा लॉस भी हो सकता है। तो आपको मैंने आपको दिखाया भी था इसमें, अगर आप डायरेक्टली जीरो रिटर्न कर देते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे एलिमेंट सेम है, एक ही टाइप के हैं, ठीक है। और अगर एक ही टाइप के एलिमेंट है, सारे एलिमेंट सेम है, तो इसका मतलब डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है, तो सारे एलिमेंट को रिमूव कर देगा, एक लास्ट वाला एलिमेंट बचेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए आपको प्रॉपर मैच करना है और तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये कंपेयर टू को स्ट्रिंग में देखो, इस यहाँ पे अब डायरेक्टली मैं अब यहाँ पे मैंने अलग कंपेरेबल बनाया ये, और इसको यहाँ पे कंपेयर स्ट्रिंग में, क्योंकि ऑलरेडी मेथड प्रोवाइड होता है कंपेयर टू मेथड, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं, है ना। एक चीज मैं और अगर करता हूँ, शायद ऐसा हो, मुझे याद नहीं है, बट न्यू इंटीजर इसमें देखते हैं, ठीक। ये देखो ये देखो, इसमें भी कंपेयर टू मेथड पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि रैपर क्लासेस, जितनी भी रैपर क्लासेस वो कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट करती हैं, इस वजह से ये मेथड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कंपेयर टू मेथड, है ना। स्ट्रिंग तो ऑब्जेक्ट वैसे भी होता है, तो उसको उसमें तो होना मतलब स्वाभाविक था, ठीक है। बट रैपर जितनी भी प्रिंटिव डेटा टाइप्स रैपर क्लासेस हैं, ये उस सभी में मतलब होता है, ऐसा नहीं है किसी एक में। किसी में आप यहाँ पे डबल भी कर दोगे ना ये, ठीक, तब भी आपको मिलेगा कंपेयर टू मेथड। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो कंपेरेबल हैं, तभी वो, क्योंकि अगर कंपेरेबल ना होते तो ये जो ट्री सेट है बाय डिफॉल्ट उसको सॉर्ट नहीं कर पाता। जैसे कि अभी अब मैंने बाद में चेक किया था तो वो बग दे रहा था, ठीक है, जब मैंने कंपेरेबल इम्प्लीमेंट नहीं किया था लास्ट लेक्चर में, जब मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं आगे, तो कंट्रोल जेड कर दें जहाँ कुछ भी मैंने कुछ किया है ये। तो सबसे सही तरीका यही होगा कि आप स्ट्रिंग टाइप का अगर कुछ कंपेयर कर रहे हो कॉलम को, तो ये ऐसे आप यूज कर सकते हो इसको। देखो, अगर बाय डिफॉल्ट अगर देखा, अब डिपेंड करता है आपने वेरिएबल लेफ्ट में ये कौन सा लिया है और मिडिल में कौन सा पास किया है, ठीक है। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका ऑर्डर क्या रहेगा, है ना। अगर देखो, अब लेकिन दोनों फिर डिपेंड करता है आपको पॉजिटिव नेगेटिव, आपने मान लो अब ए लेस देन बी कर दिया, ए लेस देन बी पे आपने क्या कर दिया, वन रिटर्न करा दिया। ए लेस देन बी पे आपने वन रिटर्न कराया था, पॉजिटिव वन, ठीक है। अब आप चाहें तो ए लेस देन बी पे अगर आप ये कर रहे हो कि ए लेस देन बी रखते हो, पॉजिटिव का निगेटिव कर दे रहे हो, तो ऑर्डर तो चेंज हो ही जाएगा। अब अगर आप पॉजिटिव ही बना रखते हो और ए लेस देन बी की जगह ग्रेटर देन बी कर देते तो भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब दोनों तरीके हैं। आप अगर इनका सिक्वेंस चेंज कर दे रहे हो, ए यहाँ पे मान लो इसका मतलब ये है कि ए लेस देन बी, ठीक,
इसका मतलब ये मान के चलो, एग्जाम्पल में ऐसा तो है नहीं क्योंकि इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो ए लेस देन बी में आप क्या कर रहे थे, ए लेस देन बी पे मान लो ये 1 रिटर्न कर रहा था, आपने माइनस कर दिया तो क्या हो गया, प्लस -1 हो गया। अगर मान लो ये -1 रिटर्न कर रहा था तो इसका मतलब आपने यहाँ पे माइनस कर दिया तो क्या हो गया, वो +1 हो गया, तो ऑर्डर तो चेंज हो ही गया इसका। तो इस तरी वजह से ये दोनों ही मतलब आपका सीक्वेंस, ये आपने स्टार्ट में क्या यूज किया, दिस डॉट नेम या फिर आपने obj डॉट नेम यूज किया, ये डिपेंड करता है। ठीक, एक बार मैं आपको चलाता हूँ एक बार, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। काफ़ी चीज़ें आज पढ़नी है क्योंकि मैं कनेक्शन को ख़त्म करना चाह रहा हूँ मैप को छोड़ करके। ठीक है, हाँ नेम के बेसिस मैंने सॉर्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस मैंने लगा दिया था, क्या लगा दिया था, माइनस। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिवर्स ऑर्डर में हो गया था। क्यों, क्योंकि मैंने ये स्टार्ट में दिस यूज कर रहा है, दिस डॉट नेम यूज कर रखा है, मतलब करंट जो आपने पास किया है, करंट नया वाला ऑब्जेक्ट, उसकी वैल्यू आपने चेक किया पहले। ठीक है, और इसके बाद में प्रीवियस जो ऑलरेडी होल्ड कर रहा था ऑब्जेक्ट वो, ठीक, वो उसको बाद में यूज किया, मतलब ए। ठीक है, जो नया ऑब्जेक्ट पास किया आपने वो पहले यूज किया, और ओल्ड जो ऑब्जेक्ट था जिससे कंपेयर करना था आपको वो बाद में उसको पैरामीटर में पास किया, तब आपको क्या आया, आप तब उसका असेंडिंग ऑर्डर बनता है, ऐसे पॉजिटिव रखने पे तब इसका ये क्या बनता है, असेंडिंग ऑर्डर बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप अगर इसको चेंज कर दोगे सीक्वेंस को, यहाँ पे इधर इसको डाल दो, ठीक, और यहाँ पे obj डाल दो। ठीक, देखो यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया कि नहीं, तो यही मैं बताना चाह रहा था। आप चाहें तो जैसा भी करो, लेकिन यही है कि अगर obj पहले यूज कर लोगे इसको तो फिर ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो भी चेंज हो जाएगा। या फिर आप नेगेटिव यूज कर लो, यहाँ पे अभी असेंडिंग ऑर्डर है क्योंकि आपने करंट ऑब्जेक्ट को पहले यूज किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर नेगेटिव यूज कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो भी असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ये है, आपको याद रखना है। तो ये याद रखो कि जो करंट ऑब्जेक्ट होगा उसको हमें पहले रखना है, और कंपेयर टू जो मेथड होगा जो पैरामीटर में होगा उसको बाद में रखना है। ठीक है, उसको पैरामीटर में पास करना है जो भी मेथड के थ्रू आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा ऑर्डर बनेगा असेंडिंग ऑर्डर, और उसमें आप नेगेटिव साइन कर दोगे श्योर डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। ठीक, अगर नेगेटिव साइन नहीं यूज करना चाहते हो तो फिर आप प्रीवियस वाले ऑब्जेक्ट को पहले ला दो। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक, अब हम चलते हैं सेम, देखो जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है वही यहाँ पे भी होगा, कोई अंतर नहीं है। हालांकि मैंने बताया नहीं तो मैं 2 मिनट में बता भी सकता था क्योंकि 1 घंटे की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी थी। अभी कितना टाइम, मैंने आज 50 पे स्टार्ट कर दिया था, 7:50 पे अराउंड। तो जो वहाँ पे किया था सेम यहाँ पे भी कर सकते हो आप। O1 है जो, देखो यहाँ से हम उठा सकते हैं इसको, सिंपली ऐसे कॉपी कर लो ये लाइन को। ठीक है, और यहाँ पे रख दो। ठीक, अब यहाँ पे जो दो, यहाँ पे दिस का यूज करना ही नहीं है क्योंकि दोनों पैरामीटर के थ्रू आ रहे हैं। ठीक है, दोनों क्या है, पैरामीटर के थ्रू आ रहे हैं। तो यहाँ पे O1 जो पहला पैरामीटर है उसको पहले हमने लिखा हुआ है। ठीक है, O1 डॉट नेम, जो दूसरा पैरामीटर है उसको मैं आगे लिखा हुआ है। ठीक, O2 डॉट नेम। इस तरीके से अभी हम पॉजिटिव ही रखते हैं। ठीक, कोई इस टाइम इम्प्लीमेंटेशन मैंने प्रोवाइड नहीं किया। अब हम एक काम करते हैं, इसको कंपेरेबल बना रहता है, कोई दिक्कत नहीं, कंपेरेबल भी रहेगा और इसके साथ साथ में हम कंपैरेटर भी डाल रहे हैं। ये जो हमारा कंपैरेटर था यहाँ पे इसका पास कर दो न्यू कंपैरेटर। ठीक, यहाँ पे अब ऑर्डर किस टाइप का आपको चाहिए था अभी तो देखो डिसाइड नहीं होगा। अब आप चाहें तो इसमें क्या कर सकते हो, इसको हम अभी हम इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि बताऊँ, अगर ऑर्डर ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में इससे भी आ रहा है उससे भी आ रहा है तो कोई फर्क समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए मैं चाह रहा हूँ इसको हटा देते थोड़ी देर के लिए। या फिर हम दूसरे कॉलम के बेसिस पर कर सकते थे, ये भी था। तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर है, नेम के बेसिस पे है बट असेंडिंग ऑर्डर है। क्यों, O1 को मैंने पहले यूज किया, O2 को मैंने बाद में यूज किया इसमें। ठीक है, ये इसमें भी सीक्वेंस ऐसे ही याद रखना है।
इसके बाद में अगर आप माइनस यहाँ पे लगा दोगे तो आपको क्या करना है, तो आपका ऑर्डर जो है रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये यूज करोगे। कंपेयर टू मेथड चूंकि सभी में होता है तो सभी में यूज कर सकते हो। अगर नहीं यूज करना चाहते हो तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, जो O1 है ऐसे फिर वही कंडीशन लगाना पड़ेगा, इफ O1 डॉट गेट, अच्छा O1 डॉट गेट, एक सेकेंड, OBJ, ये O भी है कि कुछ और है? ठीक है, ऐसा क्यों होता है कभी कभार, क्योंकि एक्चुअली सेटर गेटर मैंने प्रोवाइड भी तो नहीं किए हैं ना। ठीक है, तो सेटर गेटर नहीं यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं आईडी यूज कर रहा हूँ अभी। ठीक, डॉट आईडी, अगर ये आईडी जो है ग्रेटर देन है OBJ 2 डॉट आईडी से, ठीक, रिटर्न +1 कर दो, एल्स इफ अगर ये लेस देन है रिटर्न नेगेटिव कर दो, एल्स 0 कर दो इसको। ठीक, वन टू थ्री आईडी के बेसिस पे हो गया कि नहीं ऑर्डर। तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि जो पहला ऑब्जेक्ट है, ठीक, मैंने जो पहला लिया, अगर पहला ऑब्जेक्ट मतलब जो, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा OBJ1, ये इस तरीके से याद रखना आपको, जो पहला पैरामीटर है, ये वाला जो पैरामीटर आ रहा है, ये मतलब करंट वाला, जो करंट हमने नया वाला एलिमेंट ऐड किया होगा। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस वाला होगा, इस तरीके से याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब जो नया वाला है, जो करंट आपने ऐड किया वो आपका बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, वो वाला आप उसके उसके जो भी पैरामीटर है वो बड़े होंगे, अगर मतलब जो भी प्रॉपर्टीज है अगर उसकी बड़ी होगी प्रीवियस वाले से, तो ऑर्डर हमारा सही है, पॉजिटिव है, तो उसको पॉजिटिव रिटर्न करना, अदरवाइज नेगेटिव रिटर्न करना, अदरवाइज 0 रिटर्न करना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज से हमारा पार्ट खत्म हो चुका है, लिस्ट वाला। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ ये जो हमारा ट्री सेट है, मैंने बताया ये किसके अंदर आता है, सॉर्टेड सेट के अंदर आता है। सॉर्टेड सेट के अंदर एक्चुअली एक और आता है इंटरफेस, नेविगेबल सेट आता है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे ट्री सेट। तो ये इंटरफेस इतनी ज़्यादा हायरार्की क्यों दी गई है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे क्या कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स को बाद में इंटरफेस करो, सॉर्ट नेविगेबल जो है, नेविगेबल जो सेट होगा उसके थ्रू यहाँ पे ऐड किया गया होगा। तो उसके अगर आपको मैथ देखते हैं क्या मेथड पता दिख जाते हैं यहाँ पे, देखो अगर डॉट करोगे यहाँ पे मिल जाएगा, अगर उसके कुछ एक्स्ट्रा मेथड होंगे। ठीक है, ये सारे, ये देखो ट्री सेट का मेथड है, ऐड ऐड आल जो सीलिंग मेथड है, और ये क्लोन हो गया, ये सारा मेथड। ट्री सेट ट्री सेट ट्री सेट ट्री सेट OBJ कलेक्शन सेट, सेट से आ रहा है कुछ, इसमें दिया नहीं है, बट मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी नेविगेबल सेट से क्या क्या आ रहा है। ठीक है, फिर भी हम दिखा देते हैं। ये जो हमारा है ट्री सेट, ट्री सेट जो हमारा किसको किसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, अब्स्ट्रैक्ट सेट को कर रहा है, नेविगेबल सेट को कर रहा है, क्लोनेबल सीरियलाइजेबल तो है ही। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट सेट भी रहेगा, मैंने अब्स्ट्रैक्ट लिस्ट भी बताया था, सेम एज यहाँ पे भी है, सेट में भी है। क्लोनेबल सीरियलाइजेबल रहेगा रहेगा, कलेक्शन है तो सभी में रहेगा, कोई एक किसी एक के लिए बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेविगेबल सेट में अगर देखना चाहोगे इस इंटरफेस में, तो यहाँ पे कुछ मेथड मिल जाएंगे आपको। लोअर, क्योंकि हमारा क्योंकि ये सॉर्टेड है, ठीक है, तो कभी कोई चाहेगा ना, हर कोई बंदा चाहेगा अगर सॉर्टेड सेट है तो हो सकता है मिनिमम वैल्यू निकालना चाहे, मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहे, तो उसके बेसिस पे वो इजी हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे लोअर हो गया, फ्लोर हो गया, ठीक है। लोअर एलिमेंट निकालना चाहते हो, कोई फ्लोर निकालना चाहते हो, हाइयर, पोल फर्स्ट, पोल लास्ट, ये इस तरीके से, क्योंकि शॉर्ट अगर किसी ने किया है तो ये रिक्वायरमेंट एकदम नॉर्मल है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ें दे दी गई हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे इस मेथड को दोबारा से ओवरराइट कर रखा हो, तो इसलिए वहाँ पे नियम चेंज हो जाएगा, नेविगेबल सेट करना भी नहीं आएगा, इस वजह से वहाँ पे दिख नहीं रहा था, बट मेथड इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, ये आप समझ सकते हो, ठीक है। इसके टॉप पे अगर हम जाते हैं, कभी भी अगर उसके बारे में जानना है किसी कलेक्शन के बारे में, तो टॉप पे जाओगे, ट्री सेट है ये ऊपर क्लास मैंने ओपन किया, टॉप पे जाओगे, यहाँ पे पता चल जाएगा इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड ऑन जो भी है ट्री मैप, देखो यहाँ पे दिया गया है ऑलरेडी से। ऑर्डर में जो भी होता है एलिमेंट आर ऑर्डर्ड यूजिंग देयर नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। प्रोवाइडेड अ सेट ऑफ क्रिएशन टाइम डिपेंडिंग ऑन, जो भी है आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। दिस इम्प्लीमेंटेशन गारंटीज लॉग एन टाइम कॉस्ट, ठीक है, इसका फॉर द बेसिस ऑपरेशंस रिमूव ऐड और ये कंटेंट्स, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीजें दी गई हैं। लॉग इन क्यों कर पा रहा है, क्योंकि वो कोई ना कोई ट्री यूज कर रहा है, ठीक है, इंटरनल। बैलेंस ट्री कोई ना कोई नहीं, बैलेंस ट्री टाइप का यूज कर रहा है, क्योंकि अगर बैलेंस ट्री नहीं हो गया तो फिर क्या होगा, कोई भी ट्री अगर है वो एक साइड में अगर बढ़ गई ना, तो वो ऑर्डर ऑफ एन में ही चला जाएगा, तो इसका मतलब उसके लीफ नोड है अप्रॉक्स सेम लेवल पे रहने चाहिए, तभी आप लॉग इन टाइम में वर्क कर सकते हो। कितने भी एलिमेंट अगर आप ऐड करते हो, ठीक है, ऐसे करके मतलब जो भी है थ्योरी आप पढ़ सकते हो, अगर ज़्यादा और नॉलेज अच्छे से मतलब आपको पता करना है, ठीक, इसके बारे में। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, जो मैंने बात किया था कलेक्शन क्यूब में, ठीक है। तो ये क्लास मैंने ऑलरेडी बना रखा है, और ये क्यूब में मैंने आपको हायरार्की बताया हुआ था, ठीक है। स्टार्ट से चलते हैं, ठीक। मैंने देखो, कलेक्शन जो हमारा होता है, कलेक्शन में कितने इंटरफेस होते हैं, टॉप डायरेक्ट जो कलेक्शन को एक्सटेंड करते हैं वो हमारा लिस्ट हो गया, इसके बाद में क्यू था, ठीक है। तो इसके बाद में मैंने जो हरकी बताई लिस्ट था, इसके बाद में क्यू था, क्यू के बाद में हमारा एक और इंटरफेस आ जाता था डी क्यू, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्यू जो इंटरफेस है, इसके बाद एक और इंटरफेस है डी क्यू, डी क्यू की अपने अलग इम्प्लीमेंटेशन हैं, क्यू के अपने अलग इम्प्लीमेंटेशन हैं, ठीक है। तो क्यू के इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, बाकी आप डीपली नॉलेज अगर और भी प्राप्त करना है तो मैंने जो बताया ना वैसे ही आप पता कर सकते हो। जैसे क्यू में जाओगे, क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन पता करना तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से। इसकी लाइब्रेरी में जो भी डॉग अगर आपके में जो भी आपने सेटअप किया होगा जेडी के, ठीक है, उसमें आपने अगर सोर्स कोड नहीं दे रखा है आप अटैच भी कर सकते हो, ठीक है, आईडी में, तो ईजिली आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे अटैच हो ही जाता है, क्योंकि वो लाइब्रेरी जो भी है जार के अंदर ही आता है सारा कुछ। तो अब हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक तो इंटरफेस क्यू हो गया, उसके इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे, और ये इंटरफेस जो डी क्यू है वो ऑलरेडी क्यू को एक्सटेंड करता है, तो इसका मतलब जो भी क्यू में मेथड वो डी क्यू में है ना, सिंपल सी बात है। अगर आपको हायरार्की पता है तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता हो जाती हैं, तो ये डी क्यू में है, इसका मतलब डी क्यू जो है कुछ मतलब इससे स्टैंडर्ड एक तरीके से फीचर्स रखता है अपने, ठीक है। तो क्यू का वैसे डेफिनेशन क्या होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक, सिंपली यही है कि जो भी फर्स्ट इंटर किया है उसको आउट भी फर्स्ट करना है, ठीक है। जो भी लॉन्गर टाइम से क्यूब में है उसको क्या करना है, उसको पहले रिट्रीव करोगे, और इसके मतलब है इसके बाद में टेल में आपके नया हर एलिमेंट, जो नया एलिमेंट होगा वो हमेशा टेल में जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको इसका यूज मोस्टली वो भी कर सकते हो, क्या कहते हैं, इस क्यू का यूज अगर इस तरीके से अगर लास्ट में जाता है, कैसा इस इम्प्लीमेंट करने में भी आई थिंक कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद में हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डी क्यू में कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स हैं। क्यू जो हमारा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो जाता है, डी क्यू जो हमारा है इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर क्या हो सकते हैं, इसमें एक्चुअली क्या है, इसका नाम अगर देखा जाए तो ये डबल इंडेड क्यू तरीके से होता है, डबल इंडेड क्यू होता है। डबल इंडेड क्यू मतलब दोनों तरफ से आप स्टार्ट से भी इंसर्ट करो, लास्ट से भी इंसर्ट करो, स्टार्ट से आप रिमूव करो, लास्ट से भी रिमूव करो,
दोनों तरीके से वर्क करता है, ठीक है, इसलिए ये डबल एंडेड क्यू है, डी क्यू है, ठीक है। और क्यू क्या होता है, आप एक साइड टेल में हमेशा हर एलिमेंट को हमेशा टेल में ही ऐड करोगे, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन पे जाओ तो मैंने ऑलरेडी बताया था, इसमें क्यू में प्रायोरिटी क्यू हो गया, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू हो गया। इसके बाद इसमें एक चीज और आता है, प्रायोरिटी क्यू हो गया, ठीक है, क्यू में प्रायोरिटी क्यू मैंने आपको बताया था। इसके बाद में एरे ब्लॉकिंग क्यू के बारे में मैंने बताया था। ब्लॉकिंग क्यू एक्चुअली एक शायद एक ब्लॉकिंग क्यू भी एक इंटरफेस होता है, ठीक है, ब्लॉकिंग क्यू, ठीक, ये ब्लॉकिंग क्यू भी इंटरफेस होता है। ये ब्लॉकिंग क्यू होगा, ये एक्चुअली आई थिंक, क्योंकि ब्लॉकिंग क्यू जो है ये भी किसको स्टन करता होगा, ये क्यू को स्टन करता होगा, करता होगा नहीं करता है, मैं करता होगा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। ब्लॉकिंग क्यू जो है यहाँ पे जाओगे तो ये क्यू को स्टैंड करता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यू के जो भी ब्लॉकिंग क्यू के जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आप डायरेक्टली किस में यूज कर सकते हो, क्यू में इम्प्लीमेंटेशन में यूज कर सकते हो, मतलब क्यू में असाइन करवा सकते हो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इसका मतलब चाहे तो लेफ्ट में आप टाइप ब्लॉकिंग क्यू यूज करो, चाहे क्यू भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ब्लॉकिंग क्यू में, चलो मैंने लिख लिया है तो बी क्यू कर देता हूँ, ठीक है। अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन अब आपको जानना है, कभी भी अगर नहीं पता है अगर, तो आप सिंपली आईडी में जा करके न्यू करके कंट्रोल स्पेस करोगे, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता चल जाएगा आपको इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे क्यू में मैंने आपको बताया ब्लॉकिंग क्यू, मैंने आपको बताया था प्रायोरिटी ब्लॉकिंग क्यू, लिंक्ड ब्लॉकिंग क्यू, एरे ब्लॉकिंग क्यू, ठीक है। आप हायरार्की आप एक बार चेक कर लेना, अगर मिस भी कर दिया है तो आप उसमें ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। ब्लॉकिंग क्यू जो होता है, प्रायोरिटी ब्लॉकिंग क्यू हो गया, एरे ब्लॉकिंग क्यू हो गया, लिंक्ड ब्लॉकिंग क्यू हो गया। एरे मतलब इंटरनल जो स्ट्रक्चर होगा उसको वो एरे इंटरनली यूज कर रहा होगा। लिंक ब्लॉकिंग क्यू मतलब क्या हुआ, इंटरनली वो क्या लिंक लिस्ट यूज कर रहा होगा, नोड का यूज डायनेमिक एलोकेशन मेमोरी का कर रहा होगा। इसके बाद में प्रायोरिटी ब्लॉकिंग क्यू क्या मतलब हुआ, कुछ प्रायोरिटी बेसिस पे एलिमेंट को इंसर्ट और ऐड जो भी है ये ऐड और रिट्रीव कर रहा होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से प्रायोरिटी ब्लॉकिंग क्यू हो गया। और क्यू में अगर देखा जाए तो ये सारे मतलब कहने का मतलब ये है प्रायोरिटी ब्लॉकिंग क्यू में जितने भी इम्प्लीमेंटेशन है वो भी क्यू में चले जाएंगे, ठीक। आप चाहे तो डी क्यू के इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि डी क्यू भी कहाँ से आता है, टॉप से, क्यू से ही आता है। तो इसका मतलब आप इन सबको ना भी यूज करो ना डायरेक्टली, यहाँ पे लेफ्ट में आप क्यू ही यूज करोगे ना तो भी चलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यूज करोगे क्या कहते हैं डी क्यू यूज करोगे तो उसके एक्स्ट्रा अगर मान लो यहाँ पे टाइप, क्योंकि टाइप के बेसिस पे आपको मेथड्स भी मिलेंगे ना, ये भी तो है। तो आपको यहाँ पे डी क्यू यूज करना है तो डी क्यू के एक्स्ट्रा मेथड्स आपको चाहिए तो आपको असाइनमेंट डी क्यू में ही करवाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे क्यू में देखोगे तो क्यू में डी क्यू वाले मेथड नहीं दिखेंगे, क्यों नहीं दिखेंगे, आपको पता है अच्छे से। यहाँ पे क्यू में सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन के मेथड दिखेंगे और एक्स्ट्रा क्यू के मेथड दिखेंगे, देख रहे हो। यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, पीक, पोल, रिमूव, ऐड तो मेथड होगा ही होगा, आपको पता ही कलेक्शन का है चूंकि पार्ट है ये। तो पीक और पोल ये दो मेथड्स आपको मिल रहे हैं अलग, ठीक है। और एलिमेंट्स भी एक होगा, एलिमेंट होगा यहाँ पे, कहाँ गया दिख नहीं रहा, हाँ एलिमेंट भी है, ठीक है, जिससे कि आप जो भी है एलिमेंट को रिट्रीव कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे मेथड्स आप एक एक करके देख सकते हो, ये एलिमेंट मेथड है, ठीक है। और इसके बाद में कंटेंट्स, ये सारे तो कलेक्शन के ही मेथड है। ऑफर मेथड एक एक्स्ट्रा है, देख रहे हो, ऑफर ऐड करने के लिए ही आता है, पीक रिट्रीव करने के लिए आता है विदाउट डिलीट, ठीक है। पोल डिलीट के साथ में रिट्रीव कर सकते हो, रिमूव डिलीट के लिए होता है, ये सारा कुछ है। अब यहाँ पे देखो इतने मेथड अभी थे आपको मैंने दिखा दिया। अब अगर आप डी क्यू में जाओगे, डी क्यू चाइल्ड इंटरफेस है अगर क्यू का, बट अगर आपको अगर जितनी भी डी क्यू के इम्प्लीमेंटेशन है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि टॉप पैरेंट हमारा क्यू इंटरफेस है, ठीक है। अगर क्यू के इम्प्लीमेंटेशन देखा जाए डी क्यू के, ठीक, डी क्यू न्यू, देखो एरे डी क्यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे जाओगे एरे डी क्यू यूज कर सकते हो, सिंपली कर सकते हो।
बट क्या आप एरे डी क्यू मतलब इसके सारे वो फीचर्स यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे इसके टाइप बेसिस पे जो मेथड पैरेंट में जो मेथड होंगे वही तो यहाँ पे दिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगर जाओगे तो यहाँ पे फिर भी आपको नहीं मिलेगा वो मेथड। ठीक, वो सारे मेथड्स नहीं मिलेंगे जो कि मैंने आप डबल इंडेड क्यू के बेसिस पे बताया था। ठीक है, आपको हायरार्की समझ लो, बहुत जरूरी है ये। ठीक है, इससे चीज़ों को याद करने में भी इजी होगा, मतलब ऐसा रटना नहीं पड़ेगा आपको। डॉट, अब यहाँ पे देखना इसके डबल इंडेड क्यू के हिसाब से, मतलब मैंने क्या कहा, डबल इंडेड मतलब स्टार्ट से आप ऐड भी कर सको और स्टार्ट से रिमूव कर सको, इंड से भी ऐड कर सको, इंड से रिमूव कर सको। ठीक, तो यहाँ पे आप देखोगे गेट फर्स्ट गेट लास्ट, देखो दिया गया है ये, गेट फर्स्ट गेट लास्ट, ऑफर पैरेलल, पीक फर्स्ट पीक लास्ट, पोल पोल फर्स्ट पोल लास्ट, रिमूव रिमूव ऑल, रिमूव फर्स्ट रिमूव लास्ट, रिटर्न, ये तो टॉप से मेथड आया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मेथड्स मिल जाते हैं। ठीक है, और ये मेथड्स आपने देखा होगा जो रिमूव फर्स्ट रिमूव लास्ट ये सारा मेथड है, ये मेथड आपको लिंक लिस्ट में भी मिल जाता है अगर देखा जाए। देखना अभी लिंक लिस्ट में हम जाएंगे, मान लो इंटीजर, ठीक है, हमने इसको ऐसे ही कर दिया, तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट यूज करोगे डॉट, यहाँ पे देखने लाइब्रेरी इसके क्या क्या मेथड्स मिलना है, गेट फर्स्ट गेट लास्ट, ठीक, मिलना है कि नहीं, ऑफर फर्स्ट ऑफर लास्ट, पीक फर्स्ट पीक लास्ट, पोल फर्स्ट पोल लास्ट, रिमूव फर्स्ट रिमूव लास्ट, ये सारा मिल रहा है। तो इसका मतलब ये इसका क्यों ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि आप मैंने आपको बताया था हायरार्की में लिस्ट के इंटरफेस जो है वो क्या कहते हैं, एरे लिंक लिस्ट जो हमारा है लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन साथ साथ में वो डीक्यू को भी करता है। ठीक है, इस वजह से आपको यहाँ पे दिखाऊं, क्योंकि ये डीक्यू की ही मेथड एक्चुअली है जो कि आ रहे हैं। अब लिस्ट में तो वो मेथड थे नहीं, तो इसका मतलब वो कहाँ से आया, तो फिर डायरेक्टली इसी में लिंक लिस्ट में ही बनाए गए हों मेथड्स। ठीक है, इस क्लास में ही बनाए गए हों, या फिर ये क्या कहाँ से आए हों, डीक्यू से आए हों। तो अगर आपको टेस्ट करना है तो यहाँ पे आप मैंने क्या किया, न्यू लिंक लिस्ट कर लिया मैंने। ठीक, यहाँ पे आप DQ करके देखो एक बार, क्या DQ में लिंक लिस्ट असाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो आपको पता चल जाएगा हाँ कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिंक लिस्ट का पेरेंट DQ भी है और लिंक लिस्ट का पेरेंट लिस्ट भी है। अब लिस्ट तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, उसको बताने की हालांकि कोई जरूरत नहीं, बट फिर भी हम दिखा देते हैं। ठीक, इस तरीके से है ना। अगर मान लो लिंक लिस्ट का पेरेंट DQ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लिंक लिस्ट का पेरेंट क्यू भी है। ठीक, क्या है, क्यू है, ये लिंक लिस्ट का पेरेंट कौन है, क्यू भी है। क्यों, क्योंकि DQ जो है, DQ का पेरेंट क्यू है इस वजह से। ठीक है, और क्यू का पेरेंट कौन है, कलेक्शन है। हायरार्की बिल्कुल क्लियर हो गई कि नहीं। तो इसके मतलब क्या हुआ कि आपको अगर सिंपल क्यू यूज करना है जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तरीके से वर्क करता है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, विदाउट एनी एक्स्ट्रा फीचर। ठीक है, तो आप सिंपली क्यू में ये वाला इम्प्लीमेंटेशन यूज कर सकते हो, सिंपल ये वाला इम्प्लीमेंटेशन यूज कर सकते हो। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला फीचर मिल जाएगा। ठीक है, ये अब इस पर डिपेंड करता है कि आपने मेथड्स कौन से यूज करें। ठीक है, अगर आप सिंपल कलेक्शन के मेथड यूज कर लोगे तो क्या आपको वो फीचर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है क्यू अगर आपको क्यू के फीचर चाहिए तो आपको क्यू के मेथड भी यूज करने पड़ेंगे, आप कलेक्शन के मेथड यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। तो अब हम लोग स्टार्ट से चलते हैं। ठीक, मान लो यही इसी पे पहले बात करते हैं, आपको सिंपल क्यू चाहिए, कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं चाहिए उसमें। ठीक है, यहाँ पे हम क्यू डाल देते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्यू में कुछ एलिमेंट ऐड करते हैं हम, क्यू डॉट ऐड करते हैं। ठीक, क्यू, हाँ देखो पहले तो हम ऐसा ही करते हैं, क्यू डॉट ऐड करते हैं 1,
2, ठीक, 3, 4, और मैंने क्या करना है, प्रिंट कराना है इसको, वाइल नॉट क्यू डॉट इज एम्प्टी और सिस आउट, और हमने क्यू सिंपल कलेक्शन के मेथड में यूज कर रहे हैं, ठीक। हालांकि इसमें ज़्यादा कोई इफेक्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि रीजन ये है क्योंकि आप लिंक लिस्ट यूज कर रहे हो उसका इम्प्लीमेंटेशन, इस वजह से, ठीक है। बट फिर भी एक तरफ से चलते हैं तो हम एक बार बता देते हैं। यहाँ से क्या करना है, आपको ऐड किया है तो हमें वहाँ से गेट करना है। कलेक्शन का मेथड यूज नहीं करेंगे यहाँ पे हम, एक्चुअली पीक हम यूज कर सकते हैं, बट मैं सोच रहा था और कुछ एलिमेंट मेथड यूज कर सकते हैं, पीक भी, क्योंकि क्यू के ही मेथड यूज कर सकते हैं। गेट के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अगर कलेक्शन का यूज करना है तो उसके लिए हमें कैसे एलिमेंट को गेट करते हैं, इंडेक्स बेसिस पे करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे इंडेक्स बेसिस पे हमें करना ही नहीं है, तो सिंपली चलो हम एलिमेंट करते हैं या पीक कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे क्यू डॉट पोल करना पड़ेगा, क्यों, या पोल नहीं करना तो रिमूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं, डॉट रिमूव कर दो, ठीक। अब ये कौन से एलिमेंट को रिमूव करेगा कोई पता नहीं है, ठीक है। हालांकि स्टार्ट से करना चाहिए। बग दिखा रहा है कोई, नहीं सेव नहीं किया क्या, अच्छा बग है किसी अभी कहीं पे, इस क्लास में तो नहीं है बट अदर क्लास में होगी आई थिंक कहीं पे। अच्छा कलेक्शन फ्रेमवर्क में है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक, स्पेस मैंने नहीं दिया। देखो सिंपल आपको यूज करना है क्या, क्यों आपको आप फीचर यूज करना, तो ये सिंपल 1 2 3 4 सिंपल है। 1 2 3 4 मतलब फर्स्ट इन हुआ तो 1 2 3 4, है ना। इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर 1 2 3 की जगह आपने मान लो यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 2 होता, ठीक, इस तरीके का होता, तो भी आपको क्या मिलेगा, कोई ऑर्डर अभी चेंज नहीं होगा, ठीक। 2 1 3 4 इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको सिंपल क्यू का फीचर चाहिए था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला, तो आप क्या कर सकते हो, क्यू में लिंक लिस्ट यूज कर सकते हो। अगर आपको कुछ प्रायोरिटी बेसिस पे एलिमेंट चाहिए, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्टेड बेसिस पे, तब आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, न्यू प्रायोरिटी क्यू यूज कर सकते हो, ठीक। प्रायोरिटी क्यू का डायरेक्ट चाइल्ड क्या है, क्यू ही होगा। जो हमारा प्रायोरिटी क्यू है, प्रायोरिटी क्यू एब्स्ट्रैक्ट क्यू तो हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पे क्यू को एब्स्ट्रैक्ट कर रखा है, ठीक है। इसके मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्यू होगा ये वाला, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब डायरेक्ट क्यू मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मान नहीं सकते हो, क्योंकि जो है वही एक्चुअल जो है वही पता कहना चाहिए कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्यू ही, इसका पेरेंट को डायरेक्ट पेरेंट कौन सा एब्स्ट्रैक्ट क्यू है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसमें क्यू इसकी हायरार्की अगर देखा जाए कि क्यू जो हमारा है, क्यू जो है, क्यू के जो इंटरफेसेस होंगे वो अब क्यू के कई सारे चाइल्ड इंटरफेस भी हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ मेथड्स अगर आप चाहते हो, कोई इंप्लीमेंट करना चाहता कोई नहीं करना चाहता, तो उस बेसिस पे यहाँ पे इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट क्यू बना रखा है। क्योंकि आपको पता है अगर क्लास में यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलग से इम्प्लीमेंटेशन ओवरराइड करवा रखा होगा इन्होंने, ठीक है, अलग कलेक्शन के बेसिस पे, अलग मीन्स अलग इंटरफेस के बेसिस पे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन दे रखे हैं। इस वजह से प्रायोरिटी क्यू जो है स्टैंड कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट क्यू को, डायरेक्ट क्यू को नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये हमारी सिंपल क्लास है, एक अडाप्टर टाइप का है एक तरीके, जो मैं आपको बताया था ऑलरेडी से, ठीक है। जो भी मेथड आपको ओवरराइड करवाना है करवा सकते हो, जिसको नहीं करवाना नहीं करवाओ। यहाँ पे मेथड यहाँ पे डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन दे रखा होगा, आपको अगर
मेथड वो उसको उस मेथड को ओवरराइड करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो मत करो। बट अगर इंटरफेस होता तो आपको करना ही पड़ता फोर्सफुली, ये होता है प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी क्यू जो आप यूज कर रहे हो यहाँ पे तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखोगे आप सिंपल ट्री सेट जो मैंने पढ़ा था सेम वही है, इसमें एक्स्ट्रा अलग से मैं नहीं बताऊंगा। देखो यहाँ पे कंपैरेटर यूज कर सकते हो, कंपैरेबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, फीचर इसका कंपैरेबल होना चाहिए नंबर 1, और कंपैरेटर कंपैरेबल होना चाहिए, जो भी मतलब जो भी आप एलिमेंट ऐड करो वो कंपैरेबल होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिमिटिव एलिमेंट यूज किया इंटीजर, तो इसका मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वो सारे कंपैरेबल होते हैं। अगर आप एम्प्लॉय यूज कर रहे हो तो उसको कंपैरेबल बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये प्रायोरिटी बेसिस पर वर्क करता है। इसका मतलब जहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे वर्क करता है यहाँ पे आई थिंक नल भी हो सकता है ये अलाउ ना करे, ठीक, ऐड, क्योंकि नल पॉइंटर एक्सेप्शन आने के केस हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरीके से क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉर्टिंग सेम फीचर वही सेट वाले जो भी प्रॉपर्टीज है वही इसमें आएंगे, आ जाएंगी। तो अब यहाँ पे देखो प्रायोरिटी किस तरीके से वर्क करता है, यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्डर बेसिस पे, यहाँ पे देखो 2 स्टार्ट में पहले ऐड किया, 1 ऐड किया, 3 4, तो ये डिफॉल्ट जो इसका प्रायोरिटी के बारे में अगर पढ़ोगे तो डिफॉल्ट जो इसका प्रायोरिटी होगी नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में वर्क करेगा, ठीक, नेचुरल मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक, असेंडिंग ऑर्डर में, तो वही आपको यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। बट एक चीज मैं और आपको बताऊंगा इसमें ये, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये ऑर्डर हमारा एक तरीके से क्या हो गया, ये इसको इसने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया इसको, ठीक है। और यहाँ पे एलिमेंट क्या यूज कर सकते थे आप, ऑफर भी एलिमेंट इसमें मेथड होता है, ऑफर यूज कर सकते हो, ये मेथड हमारा इसका खुद का मेथड है। और यहाँ पे पीक तो ऑलरेडी हम यूज कर रहे हो, यहाँ पे आप पोल यूज करो, ठीक है। इस तरीके से प्रायोरिटी, अगर अब आपको प्रायोरिटी चेंज करनी है तो यहाँ पे कंपैरेटर प्रोवाइड करना, बट हम कंपैरेटर इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं यहाँ पे, तो मुझे करने की जरूरत भी नहीं है। डायरेक्टली हम रिवर्स ऑर्डर कर देंगे, इस मेथड को यूज करो तो ये ऑर्डर को रिवर्स कर देगा ठीक है। अगर आपका एक तरीके से नया खुद का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ होता तो उसको आपको, क्योंकि ये समझ नहीं पाता फिर, ठीक है, कलेक्शन का रिवर्स ऑर्डर मेथड, तो उसको आपको इम्प्लीमेंट करके यहाँ प्रोवाइड करना पड़ता है, तो ये हो जाता है, ठीक है। अब आपको इसका नेक्स्ट अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन देखना है, इसके बाद में क्या आता है, क्यू में प्रायोरिटी क्यू हो गया। इसके बाद में हम और देखते हैं, वैसे तो ब्लॉकिंग क्यू में चले जाएंगे, मैं देखता हूँ क्यू से और डायरेक्ट इंटरफेस और कोई इम्प्लीमेंटेशन है क्या, मुझे याद नहीं, हालांकि कनकरेंट, ये है कनकरेंट वाला क्यू है, ठीक। एक लिंक्ड क्यू भी तो होना चाहिए, अच्छा लिंक लिस्ट तो मैं बता ही चुका हूँ, एक तो लिंक लिस्ट हो गया, यहाँ पे वर्क कर लिया, और प्रायोरिटी क्यू हो गया। तो फिर हम कनकरेंट लिंक्ड क्यू, ये डायरेक्ट आई थिंक चाइल्ड है क्यू का, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ये तो पढ़ा नहीं, अभी नहीं बताना, ये नहीं बताना, ये तो अलग पार्ट है, यही एक है, ठीक है। यहाँ पे अगर जाएं इसके क्लास में, ये इस डायरेक्टरी देखो क्या करता है, अब्स्ट्रैक्ट, हाँ डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर रहा है क्यू को, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट क्यू और क्यू को, ठीक। इसका मतलब ये ब्लॉकिंग क्यू या डी क्यू के थ्रू नहीं आया, तो इसका डायरेक्ट चाइल्ड एक और है, ये मैंने उसमें हायरार्की में स्टार्ट में नहीं बताया था, ठीक है, ये नोट कर सकते हो आप, डायरेक्ट क्यू का चाइल्ड आप बना सकते हो इसको, ठीक है। जो हायरार्की मैंने बताया था, क्यू के नीचे डी क्यू बताया था, फिर ब्लॉकिंग क्यू बताया था, ब्लॉकिंग क्यू के अलग पार्ट बताए थे, एरे ब्लॉकिंग क्यू, लिंक ब्लॉकिंग क्यू, प्रायोरिटी ब्लॉकिंग क्यू बताया था। इसके साथ साथ में आप डायरेक्ट चाइल्ड एक और बना, उसका चाइल्ड बना सकते हो। ये तो ब्लॉकिंग क्यू तो इंटरफेस हो गया, डी क्यू भी इंटरफेस हो गया, और प्रायोरिटी क्यू क्लास हो गई,
प्रायोरिटी क्यू क्लास हो गई, और इसके बाद में क्या हो गया, प्रायोरिटी क्यू, और एक लिंक लिस्ट तो होता ही है, उसको तो वो तो अलग आता है, ठीक है, वो डी क्यू के अंदर से आता है। बट कनकरेंट ये जो लिंक्ड क्यू ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है। कनकरेंट जहाँ पे आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, कनकरेंट आ गया, इसका मतलब क्या, कनकरेंसी को प्रोवाइड करता है। कनकरेंट कलेक्शन हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको ब्लॉक, मतलब एक तरीके, एक तो ये होता है कि आप ब्लॉक कर दो इसको, ठीक, लेकिन ब्लॉकिंग नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे आपको कनकरेंसी लेवल प्रोवाइड करना पड़ता है, जो भी कनकरेंसी लेवल होगा, 16 होगा, 7 जो भी होगा, तो 16 अगर कनकरेंसी लेवल है तो इसका मतलब 16 जो रिक्वेस्ट है पैरेलल सर्व हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे उसके लिए आपको ब्लॉक नहीं करना पड़े, जैसे कि हमने क्या उसमें पढ़ा था, सिंक्रोनाइज पढ़ाया था, सिंक्रोनाइजेशन पढ़ाया था, ठीक है। तो आप जब सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज करते थे या लॉक पढ़ाया था, लॉक यूज करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि अदर थ्रेड फिर वर्क नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर मान लो हमारा स्टैटिक है मेथड है, ठीक, स्टैटिक सिंक्रोनाइज है, तो किसी अदर स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड पे कोई अदर थ्रेड वर्क ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से वो ब्लॉक कर देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि वर्क, मतलब चाहे स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड इसमें है जो भी है, मतलब अब अभी इसको देखना पड़ेगा, बट अगर अदर कोई मेथड उसी टाइप में कोई मेथड कॉल करता है किसी को या सेम को भी कॉल करता है, तो वो क्या है, वो अलाउ करेगा, ठीक, कितने, ओनली 16 कनकरेंसी जो भी लेवल होगा, ठीक है, 16 है तो 16, क्योंकि उसके बेसिस पे उसने ऑलरेडी से क्या कहते हैं उसको ब्रेक कर रखा होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वर्क करता है। अब लिंक्ड क्यू, नाम लिंक्ड क्यों इसमें डाला हुआ है, क्योंकि ये इंटरनली एरे नहीं यूज कर रहा होगा, इस वजह इसका नाम कनकरेंट का मतलब समझ गए आप। लिंक्ड मतलब क्योंकि ये जो इम्प्लीमेंट कर रहा है वो लिंक्ड लिस्ट का यूज कर रहा होगा, इसलिए लिंक्ड नाम बीच में डाल दिया। और तीसरा वर्ड डाला इसने क्यू, तो इसका क्यू का क्योंकि ये पार्ट क्यू का है, मतलब फीचर की जो होंगे वो क्यू है, इसका मतलब जो वर्किंग होगी वो क्यू की तरीके से होगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप की, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से होगा। यहाँ पे आप चाहोगे तो यहाँ पे जो भी है इसके बारे में पढ़ भी सकते हो। ये फीफो है तो इसका मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो ही गया, ठीक है। इसके बाद में और अगर देखोगे 12 एलिमेंट को ऐड करता है। अब ये देखो, इज द अप्रोप्रिएट चॉइस, कब जो अप्रोप्रिएट चॉइस, व्हेन मैनी थ्रेड विल शेयर एक्सेस टू अ कॉमन कलेक्शन, ठीक है। कोई मल्टीपल थ्रेड्स अगर सेम कलेक्शन को यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो, वहां पे आप यूज करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा आपको, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ब्लॉकिंग वाला भी यहाँ पे लिखा होगा कि ये देखो नॉन ब्लॉकिंग है, इसका मतलब यहाँ पे ब्लॉक नहीं करता है, ठीक है। वेट टाइम बहुत कम होगा, यहाँ पे वेटिंग नहीं कराता है। तीसरा और यहाँ पे होगा एक पॉइंट जो मैं सोच रहा था, हाँ कहाँ गया, कनकरेंट क्यू आप पढ़ सकते हो, बाद में पढ़ लेना, मुझे क्योंकि टाइम लगेगा इसमें। तीसरा यहाँ पे दिया है वीकली कंस्ट्रक्शन रिटर्निंग एलिमेंट रिफ्लेक्ट स्टेट क्यू सम पॉइंट एट और सिंस creation of the iterator they do through। वो जो मैं पूछ देख रहा था, कंकरेंसी लेवल यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ता, बट यहाँ पे अभी कंकरेंट लिंक लिस्ट मेमोरी विजुअलाइजेशन, ठीक है, आप देख लेना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा फालतू में हर चीज़ दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आगे चलते हैं, तो लिंक्ड इसके बाद में हम इसके, अरे गला खराब हो गया पता नहीं क्यों ठीक है, तो एकदम से हमारा गला बैठ गया। तो करंट लिंक लिस्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं
बाकी जो मेथड्स हैं आप सेम यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली पैरेंट इसका क्या है, क्यू है, अब्स्ट्रैक्ट क्यू कह सकते हो, क्यू कह सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा कोई इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स आपको अलग नहीं मिलेंगे, मेथड्स अलग नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं, अगर ब्लॉकिंग क्यू में आते हैं, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ब्लॉकिंग का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक। इंटीजर, आपको समझ में आ गया होगा हमने क्यों इसको अलग पढ़ाने को बोला था, ठीक है। यही रीजन था, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें मुझे बतानी थी। अगर हम ना बताना चाहते तो हम साथ में ही पढ़ा देते उसको। न्यू, कुछ हम बताएंगे, कुछ आप खुद से भी पढ़ोगे तो काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक। अब यहाँ पे देखो, एरे ब्लॉकिंग की जो मैंने आपको बताया, एरे ब्लॉकिंग का आप देखोगे तो यहाँ पे पढ़ सकते हो सिंपली, ठीक है। जो मैंने आपको बताया एरे ब्लॉकिंग क्यू मतलब ब्लॉकिंग क्यू है, बट वो जो इम्प्लीमेंटेशन वो एरे तरीके से वर्क करता है। अगर एरे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन वर्क करता है तो आपको आपको साइज बताना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आपने बता दिया 10 साइज, तो 10 साइज का एरे क्रिएट कर लेगा। ब्लॉकिंग क्यू मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो वो फुल हो जाता है, ठीक, अगर वो फुल हो जाता है तो फिर आपको एलिमेंट ऐड करने में अलाउ नहीं करेगा, ठीक है, अलाउ नहीं करेगा। तो ये एक बेनिफिट इसमें है। तो इससे क्या होता है, एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर टाइप की प्रॉब्लम नहीं होती जो, उसको आपको अगर बनाना है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग ये बता रहे, तो उस समय वो मैंने हाँ बताया भी था, और इसका यूज करके शायद मैंने इम्प्लीमेंटेशन भी करवाया था आपको, ठीक है, केस का, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का, तो आप देख भी सकते हो। तो इसमें बेनिफिट ये होगा कि आपको अपने तरफ से कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको एम्प्टी है या फुल हो गया है। क्यों? कंज्यूमर तभी कंज्यूम कर सकता है जब उसमें एलिमेंट हो, प्रोड्यूसर तभी उसमें आगे ऐड प्रोड्यूस कर सकता है, कुछ एलिमेंट ऐड कर सकता है जब वो कुछ एम्प्टी हो, अदरवाइज ऐड कैसे कर पाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से वो ब्लॉकिंग ऑटोमेटिकली आपको ब्लॉकिंग प्रोवाइड करता है क्यू, ठीक है, ब्लॉकिंग क्यू ये फीचर देता है। अब देखो है तो ब्लॉकिंग क्यू, बट अब इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन किस टाइप का, एरे का यूज करके ब्लॉकिंग क्यू बनाया है आपने, या लिंक लिस्ट का यूज करके ब्लॉकिंग क्यू बनाया है, ठीक है। तो या फिर आप प्रायोरिटी ब्लॉकिंग की यूज कर रहे हो, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये इसके इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है। एरे ब्लॉकिंग क्यू मतलब वो अब एरे यूज कर रहा है इंटरनल, आपको साइज देना पड़ेगा। लिंक्ड ब्लॉकिंग क्यू मतलब आपको साइज नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वो इंटरनल लिंक लिस्ट यूज कर रहा है, ठीक। बट अगर एलिमेंट नहीं होगा तो क्या आप एलिमेंट लिस्ट लिंक लिस्ट से एलिमेंट निकाल रिट्रीव कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो वो चीजें हैं, चेक्स जो है वो प्रोवाइड करता है रेडी से, अगर इसके स्पेसिफिक मेथड्स आप यूज करोगे, ठीक है। प्रायोरिटी ब्लॉकिंग क्यू मतलब ये इसमें भी क्या होगा, प्रायोरिटी बेसिस पे एलिमेंट को निकालेगा, लेकिन वो ब्लॉकिंग और जो चेक जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारे इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हो यहाँ पे। बाकी DQ का आप सारी चीज़ें तो यहाँ पे नहीं करवा सकते हैं। एक मैंने एक तरह के आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे दिया कि हाँ इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अरे मैं DQ क्या बताने जा रहा था, DQ, ठीक। इंटीजर, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे घर पे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। 2-3 बार ऐसे देखोगे, आप हायरार्की चेक करोगे, इधर उधर ट्रेवर्स करोगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। चीज़ों को तो हर सारा कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बट हायरार्की आपको पता हो, थोड़ा थोड़ा फीचर पता हो, जैसे कि मैंने बताया ब्लॉकिंग क्यू, एरे ब्लॉकिंग क्यू, लिंक्ड ब्लॉकिंग क्यू, ठीक है, प्रायोरिटी ब्लॉकिंग क्यू, DQ, ठीक है। तो ये चीज़ें याद है, पता है आपको, तो डायरेक्टली आप जाओगे जब भी आप यूज करना है तो थोड़ा और पढ़ लो उसी इसके जो भी लाइब्रेरी होता है इसी में, तो उसका फीचर और पता चल जाएगा, आप यूज कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, आप बिल्कुल आपको उसके बारे में नहीं पता कि कुछ होता भी ऐसा है तो आप सर्च भी क्या करोगे गूगल में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो DQ में आप देखो कि इसमें भी वही है, कनकरेंट लिंक DQ, मतलब DQ का फीचर आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें क्या होता है। बट लिंक्ड ब्लॉकिंग मतलब लिंक लिस्ट का यूज किया, कनकरेंट मतलब कनकरेंसी प्रोवाइड करता है। तो सेम इसमें भी हो गया। नेम भी देखो, नेमिंग कन्वेंशन भी बिल्कुल वैसे ही रखा जाता है, जो उसके फीचर्स को ऑटोमेटिक नेम के थ्रू ही पता चल जाए लगभग में, ठीक है।
एरे डी क्यू मतलब आप समझ सकते हो, एरे यूज करना, एरे यूज करता है और इसके और इसका कोई फीचर नहीं है इसमें, बट इसमें पैरामीटर में क्या मांग रहा है, इंटीजर। अब क्यों मांग रहा है आपको पता है। कंकरेंट लिंक, कंकरेंट लिंक्ड डी क्यू, कंकरेंट, अच्छा ये तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। लिंक लिस्ट इसलिए दिया है क्योंकि आपको मैंने बताया है, क्योंकि डी क्यू का चाइल्ड क्या होता है, लिंक लिस्ट भी होता है, और लिंक लिस्ट लिस्ट का भी चाइल्ड लिंक लिस्ट होता है, तो इस हिसाब से ये यहाँ पे दिया है इसका, ठीक है। ठीक है, फिर आई थिंक ज़्यादा कुछ इसमें बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल वही है कलेक्शन, वही मेथड्स हैं, जैसे इटरेशन वहाँ करते तो यहाँ पे भी करोगे। जो यहाँ पे जो मैंने स्टैक आपको बताया था, उसी तरीके से यहाँ पे क्यू को भी यूज कर सकते हो। पीक जो मेथड है, कुछ मेथड याद रखो जो बहुत कॉमन है यहाँ पे, जैसे कि पीक हो गया, पोल हो गया, ऑफर हो गया, एलिमेंट हो गया, सील हो गया, है ना। तो इस तरीके के मेथड याद रखोगे तो आपको यूज करने में इजी रहेगा। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको याद भी करनी है अगर फ्रेशर्स को, क्योंकि पेपर में कभी कभार कोड लिखवा लेते हैं, ठीक है, पेपर में भी कोड लिखना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको एक इक्लिप्स वाला काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेशर क्या हो, एक्सपीरियंस वाले को भी, क्योंकि फेस टू फेस जो हमारा कोडिंग राउंड होता है, तो वहाँ पे वो सिस्टम पे थोड़ी ना बैठाते हैं, वो तो ऐसी कॉन्सेप्ट पूछेंगे आपको, अगर नहीं पता है कि यहाँ पे सील मेथड कहाँ पे होता है, ऑफर मेथड या पीक पोल का मेथड का क्या मतलब होता था, तो आप नहीं कोड लिख पाओगे। मोस्टली जो भी इंटरव्यू राउंड होता है वो कॉपी पेन पे होता है, तो सिंटैक्स आना बहुत ज़रूरी है, मतलब आना ही चाहिए, ठीक है। ये इसको आप मेथड्स नेम याद होने चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब ये देखो डी क्यू जो है, एक मैं दिखा देता हूँ इसमें मेथड्स क्या क्या हैं, फिर आगे चलते हैं। डी क्यू, ठीक, डॉट, यहाँ पे डी क्यू में देखोगे तो यहाँ पे देखो सी, सी से मैंने सर्च किया, क्लियर हो गया, कंटेंट्स हो गया, डी क्यू, ऑफर फर्स्ट अकरेंस, हेड, हेड लास्ट, अच्छा ये यहाँ पीक फर्स्ट पीक लास्ट, तो ये सारे वो मेथड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें सेम वही आपको यूज करना, फीचर मैंने आपको बता दिया कैसे वर्क करता है, बाकी आप सेम वही प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐड करना है, एलिमेंट ऐड करके प्रिंट कराना है, ठीक है। बाकी जब हम लोग कोडिंग करेंगे तो इनको ऑटो इनका यूज करेंगे, जैसे ट्री पढ़ेंगे ना, ट्री पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादातर क्यू का यूज बहुत जगह होगा, स्टैक का यूज करेंगे बहुत ज़्यादा, है ना। कभी कभार समझाने के लिए हम सिंपल क्यू की जगह हम कोई और भी क्यू यूज कर लेंगे, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन। तो फिर इतना ही आज के लिए, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी समझ में आया हो आपको, ठीक है। अगर नहीं भी आया तो भी कर लेना, आगे चल के समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं गाइस, बाय। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैप पढ़ेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के बेसिस पे भी, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मैप और सेट से ही पूछा जाता है, हालांकि सेट से भी नहीं, मैप से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन मैप में ही होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया सेट क्या है, मैप को ही यूज करता है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बाय।